वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं, टैरो की गाइडेंस आपकी लाइफ की किसी भी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती हैं तो आप लाइक भी दे सकते हैं और मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। गाइस अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी ज़रूर डाला करें ताकि आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, आपके क्या सजेशंस हैं और आपको क्या गाइडेंस मिल रही है वीडियो से। तो जो भी आपके कमेंट्स होते हैं उनको पढ़कर मुझे पता लगता है कि आपकी लाइफ में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं और उनके लिए मैं समाधान के ऊपर नई से नई वीडियोस लेकर आऊँ। तो चलिए वापस आते हैं आज के टाइटल पर। गाइज़ ये टाइटल भी कमेंट सेक्शन में से ही मैंने लिया है। काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है कि वो ये जानना चाहते हैं कि क्या उनके पार्टनर उनको भुलाकर किसी और व्यक्ति के साथ या और पर्सन के साथ खुश हैं। अगर वो उनको छोड़कर गए हैं, उनको ब्लॉक किया है, उनके साथ सेपरेशन में है, तो क्या ये इंसान आपसे दूर जाकर या किसी और के साथ अगर ये हैं, आपको पता है, तो क्या ये व्यक्ति आपके लिए कोई फीलिंग्स रखते हैं अभी फ़िलहाल या सिर्फ दूसरे व्यक्ति के साथ ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ें देखेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या है इनकी करंट एनर्जी। अगर ये ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं तो क्या इस इंसान को आपकी कभी याद आती है या नहीं आती। तो ये सारी चीज़ों का आज खुलासा इस वीडियो में हो जाएगा। गाइस ध्यान रखिए, ये एक जनरल रीडिंग है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम मेरी सिचुएशन के साथ ये मैच हुआ, कुछ कहते हैं नहीं हुआ। तो जनरल रीडिंग में 100% एक्यूरेसी आपको नहीं मिलती क्योंकि इतने सारे लोग एक ही वीडियो पर देख रहे होते हैं। सबकी एनर्जीज़ हैं, सबके पार्टनर की फीलिंग्स अलग अलग हैं, सबके रिलेशनशिप अलग हैं, रिलेशनशिप स्टेटस अलग हैं और ये सभी के लिए वीडियोस है, चाहे आप मैरिड अनमैरिड हो और सिंगल हो। तो आप जिस भी व्यक्ति के लिए ये वीडियो को देख रहे हो तो उस इंसान का हम आज सिचुएशन और उस इंसान की फीलिंग्स चेक करेंगे। कार्ड्स को मैंने हमेशा की तरह शफल करके रखा है। ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे तभी की एनर्जीज़ के साथ मैच करेंगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको भूल चुके हैं और किसी और के साथ खुश हैं या नहीं। सबसे पहले जो मुझे कार्ड की एनर्जीज़ बता रही हैं, काफ़ी सारे लोगों के जो पार्टनर हैं ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, शायद आपको पता हो या कई लोगों को शायद नहीं भी पता, लेकिन ये इंसान ज़रूर किसी हिडन अफेयर में पहले से है और हो सकता है आपको इनका हिडन अफेयर पता लगा हो, आपसे जो चीज़ें इन्होंने छुपाई हो एक रिश्ते में, कि आपके साथ भी रिलेशनशिप रखा और किसी और इंसान के साथ भी। तो ये इंसान उस इंसान के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। पहली चीज़ तो ये निकल कर आ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो भी हैं करंटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद 5D में टेलीपैथिकली आपको फील होता हो, कोई कनेक्शन महसूस होता हो कि ये व्यक्ति आपको याद करते हैं और हो सकता है आप भी इनको बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे कार्ड्स में रिलेशनशिप थोड़ा पुराना लग रहा है, कोई नया या रीसेंट रिलेशनशिप नहीं है। हो सकता है काफ़ी साल बीत चुके हैं या काफ़ी महीने बीत चुके हैं और आपके पर्सन को भी यही सारी बातें अब रियलाइज़ हो रही हैं कि वो जिनके साथ भी राइट नाउ हैं, अगर ये इंसान करंटली किसी से मूव ऑन करके जा चुके थे, यानी कि अगर आपको छोड़कर ये किसी और व्यक्ति के साथ, औरत या मर्द के साथ रिलेशनशिप में हैं एट प्रेजेंट, वहाँ पे ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो शायद इस इंसान को आपको भुलाना बहुत मुश्किल हो रहा है।
अपनी तरफ से इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत ज़ोर लगाया कि आपको भुला दिया जाए, लेकिन अभी इनकी जो एनर्जी दिखाई दे रही है कार्ड्स में वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। ये आपको भुला नहीं पाए, चाहे ये व्यक्ति आपको छोड़कर 5 महीने पहले जा चुके हैं या फिर अभी कुछ ही हफ्तों से इन्होंने आपको ब्लॉक करना शुरू किया है, या फिर काफ़ी साल हो गए इस व्यक्ति से आपका कांटेक्ट नहीं भी है, लेकिन ये व्यक्ति आपको अपनी दुनिया मानते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास कार्ड्स निकले हैं वो बहुत ही मेजर अरकाना के कार्ड्स निकले हैं और आपकी लाइफ की पूरी स्टोरी बयान कर रहे हैं। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड यही बताऊंगी कि ये व्यक्ति आपसे शुरुआती समय में बहुत ही ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड रहे हैं। हो सकता है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर जाके या सोल लेवल पर जाके बातें शेयर की हो, मेमोरीज़ बनाई हो, बहुत सारा टाइम बिताया हो और आपने कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर शादी के सपने भी देखे हों और आपके पार्टनर ने बोला भी हो कि आप ही से वो मैरिज कराएंगे या आप लोगों की शादी हर हाल में होकर रहेगी, लेकिन बावजूद उसके ये व्यक्ति किसी और पर्सन के साथ भी पैरेलल रिलेशनशिप निभा रहे थे। ऐसा मेरे कार्ड्स की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने बहुत होशियारी से इस रिलेशनशिप में धोखा दिया और कुछ लोगों के पार्टनर ने एकदम ट्रू, डीप, मैडली, सोलली लव किया है और आज अगर ये आपसे दूर है तो उसकी वजह इनकी फैमिली दिखाई दे रही है। शायद इनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती होगी या फिर आप लोगों के फैमिली में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, सोशल स्टेटस अलग हो सकते हैं, कास्ट, रिलीजन अलग हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाना ही बेहतर समझा ताकि आपको वो बार बार हर्ट ना करे। क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जीज़ ऐसी हैं जिन्होंने लगातार अपने पार्टनर का इंतज़ार किया है शादी या कमिटमेंट को लेकर और आपके पार्टनर ने बार बार आपको डिसअपॉइंट किया शादी के नाम पर और आपको लगता था कि शायद ये व्यक्ति आपके साथ सीरियस बिल्कुल नहीं है, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने तो इसी रीज़न करके कि वो शादी की कमिटमेंट नहीं दे सकते इसलिए आपसे दूर चले गए हैं और किसी और के साथ हैं। पर ये व्यक्ति आपको भूला नहीं है, जो हमारी वीडियो का भी टाइटल है कि क्या ये व्यक्ति आपको भुलाकर किसी और पर्सन के साथ खुश है। तो ये खुश नहीं है, ये मजबूरी में किसी के साथ रिलेशनशिप में है क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर इनको लग रहा था कि हमारा कोई लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर नहीं होगा, हमारा रिलेशनशिप हमारे पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जो कि इन्होंने घर में बताया भी है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ ऊपर ऊपर से वादे किए। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 40% लोगों के जो पार्टनर हैं उन्होंने अपने घर में अपने पेरेंट्स से शादी को लेकर आपके बारे में ज़रूर बताया होगा और आपके पार्टनर के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इस रिश्ते को नामंजूरी दी। तो गाइज़ अब मैं आपको साइन और एलिमेंट भी बता देती हूँ। कार्ड्स में काफ़ी प्रोमिनेंट कुछ ज़ोडिएक साइन राशियाँ निकली हैं। हो सकता है ये आपके पार्टनर से रिलेट करती हो या फिर आपकी राशियाँ हो या फिर इनके बर्थ चार्ट में ये साइन थोड़े प्रोमिनेंट हों और स्ट्रॉन्गली बैठे हों। तो सबसे पहले यहाँ पे जो राशि आ रही है वो यहाँ पर टॉरस आ रही है, लिब्रा आ रही है, जेमिनी आ रही है, स्कॉर्पियो आ रही है, पाइसिस आ रही है, कैप्रिकॉन है, एरीज है, लियो है और यहाँ पर जो लास्ट जो राशि दिख रही है वो मुझे कैंसर दिखाई दे रही है। तो हो सकता है यहाँ पर ये राशियाँ आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में या उनके ज़ोडिएक साइन में सन, मून, राइजिंग में कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो। बाकी यहाँ पे जो एलिमेंट निकला है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फायर एलिमेंट निकला है, वाटर एलिमेंट निकला है और कहीं ना कहीं यहाँ पर एयर एलिमेंट भी निकला है, लेकिन अर्थ एलिमेंट है और अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है।
तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर निकले हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में इम्पॉर्टेंस रखते होंगे या आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में। तो वापस आते हैं रीडिंग पर कि क्या आपके पर्सन किसी और पर्सन के साथ, किसी और व्यक्ति के साथ अगर आपको छोड़ कर गए हैं तो खुश हैं। डेफिनेटली यहाँ पे 70% लोगों के पार्टनर खुश नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे 20 to 25% ऐसे पार्टनर भी हैं जो अपनी खुशियाँ कॉन्टीन्यूसली ढूंढने में लगे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ उनको वो पुरानी खुशियाँ मिले जो वो आपके साथ कहीं सोचते थे, आपके साथ उन्होंने बांटी हैं वो खुशियाँ, और आपके साथ ऐसे पलों को जिया है जो वो एक नए इंसान के साथ कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो गाइज़, यहाँ पर आपके पार्टनर की जो हालत है, जो सिचुएशन है, हो सकता है दोबारा कांटेक्ट करने में थोड़ा वक्त लगे इनको, क्योंकि या तो फिर ये मैरिड हो सकते हैं, किसी से इनकी शादी हो चुकी है, या किसी से कमिटेड है, किसी से एंगेज्ड है, या फिर हो सकता है आप लोगों की शादी ऑलरेडी कहीं फिक्स हो चुकी है या आपकी शादी के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं। कुछ लोगों की तो शादियां हो चुकी हैं और कुछ लोग ऑलरेडी किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, या फिर आप अनमैरिड भी हो सकते हो। तो जो सिचुएशन और सिनेरियो आपके साथ मैच करता है उसे रखें। डेफिनेटली ये इंसान खुश नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा है कि आपको भूल जाए, आपसे मूव ऑन कर जाए और आपकी पुरानी कोई भी याद इनको बार बार ना सताए। तो गाइस देखिए, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये आपको क्यों भुलाना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको कहीं ना कहीं प्यार किया है और इनको लगता है कि वो प्यार सच्चा ही था, जो आज तक अगर ये किसी और व्यक्ति के साथ भी हैं, नो मैटर मर्द है औरत है, किनके साथ इनका रिलेशनशिप है, ये व्यक्ति उनके बीच में आपकी छवि को, आपकी इमेज को, आपकी पर्सनैलिटी को खोज रहे हैं। और वही चीज़ इस इंसान को एट प्रेजेंट दिक्कत दे रही है, कठिनाई दे रही है और परेशान कर रही है, क्योंकि ये इंसान आपको आज भी नहीं भुला पाए। कुछ लोगों के लिए मेरे रीडिंग में सोलमेट का कनेक्शन दिखाई दे रहा है और ये आपको अपना सोल लेवल का पार्टनर समझते थे, कि जो अंदर से मन से एक अटैचमेंट होती है। शायद कुछ बातें आप दोनों में बातें एक्सचेंज भी नहीं होती थी और आप मन ही मन समझ जाते थे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और यही सारी बातें आपके पार्टनर को आज याद आ रही हैं। शायद पास्ट में इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं ग्रांटेड लिया और ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न रहा है कि आपके बीच में दूरियां बढ़ती गई और इस इंसान ने कभी इस चीज़ को समझा ही नहीं, इतना हल्के में ये कनेक्शन ले लिया कि शायद आगे जाकर आप लोगों का जो सेपरेशन है वो परमानेंट भी हो सकता है, और या फिर अगर परमानेंट नहीं है तो इतना ज़्यादा इमोशनल और फिज़िकल डिस्टेंस आ सकता है कि आप लोग एक दूसरे की आवाज़ सुनने के लिए भी तरस रहे हो। तो गाइज़, आज अभी जो इनकी सिचुएशन मुझे कार्ड्स में दिख रही है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, और कुछ लोगों के जो पार्टनर है वो डेफिनेटली पास्ट में आपसे कनेक्शन बनाया होगा, लेकिन आपकी पास्ट में भी वही पुराने झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी इश्यूज़, ट्रस्ट इश्यूज़, एक दूसरे पे विश्वास ना कर पाना, एक दूसरे के ऊपर शक की नज़र से रिश्ता निभाना। तो ये सारी बातें जब आपके पार्टनर सोचते हैं तो ये रुक जाते हैं कि मुझे अभी वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं वापस जाऊंगा या जाऊंगी तो हमारे रिलेशनशिप में फिर वही से चीज़ें शुरू होंगी। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने तो यहाँ पर आपको वापस आने के लिए मैनिफेस्ट किया भी है। शायद इनको कोई मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें आती हों, या इनको इनके बारे में नॉलेज हो, रिसेंटली इन्होंने कहीं पढ़ा हो या वीडियोस देखे हों। और आपके पार्टनर एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। कुछ लोगों के तो ऐसे हैं पार्टनर, 20% लोगों के, जो
बहुत ही मैनिपुलेटिव हैं और आपको शुरू से ही इस तरह की फ्लैटरिंग बातें करते होंगे, आपसे फ्लर्ट भी करते होंगे, प्लेफुल एनर्जी में रहते होंगे, आपके साथ भी प्यार भरी बातें कर लेनी, रोमांटिक शायरी कर लेनी या आपको रोमांटिक स्टेटस या सॉन्ग सेंड करने। लेकिन ये व्यक्ति किसी और इंसान को भी सेम टाइम वही चीज़ें, वही बातें, वही तरह का फ्लर्ट एटीट्यूड दिखाता था और उनके साथ भी कनेक्शन में रहे हैं। तो ये सिर्फ 20% लोगों के पार्टनर की मैं एनर्जी बता रही हूँ। बाकी यहाँ पे 70 to 80% लोग आप लोगों से जेन्युइन प्यार करते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति किसी और के साथ है या इनकी किसी से शादी हो गई है, तो ये आपको आज भी मिस कर रहे हैं। और मुझे ये भी लगता है कि इन्होंने शादी के बाद भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी या फिर इस इंसान को आपने कांटेक्ट करने की कोशिश भरपूर की कि आप इनसे एक बारी क्लोजर ले लें, एक बारी रीज़न पूछ लें कि इन्होंने आखिर आपको क्यों छोड़ा। तो मुझे यहाँ पर आज की रीडिंग में आपकी एनर्जी भी कैच हो रही है। आपके पार्टनर का तो मुझे दिख ही रहा है सिचुएशन कि ये इंसान खुश नहीं है, लेकिन अब शादी अगर इनकी किसी से हो चुकी है तो ये तो उनको छोड़ने से रहे, अपनी खुशियाँ वहाँ पे बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं आपको किसी और इंसान के अंदर। और जाहिर सी बात है, ऐसा व्यक्ति तभी ढूंढता है जब उसको किसी से प्यार हो, पास्ट में उसका किसी से इतना डीप बॉन्ड रहा हो, इतना डीप फीलिंग रही हो जो वो भुला नहीं पा रहा। बेशक इनकी शादी हो गई है या फिर और आगे इनके फ्यूचर में बच्चे भी हो गए हैं या नहीं भी हुए, डज़न्ट मैटर, लेकिन ये पर्सन आपको आज भी नहीं भुला पाए। इस इंसान ने कभी नहीं सोचा था कि आपके साथ इनका इस तरह का सेपरेशन का फेज़ या दौर आएगा, लेकिन आज ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, गिल्ट में है। शायद आप दोनों के परिवार वालों ने मंजूरी नहीं दी इस रिश्ते को और कुछ लोगों के पार्टनर ने चीट किया, आपको धोखे में रखा, किसी तीसरे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप बनाया और आपने इस इंसान से दूरियां बना ली। तो अब ये इंसान आपके बारे में जब सोचते हैं तो ये बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनको अंदर से दुख महसूस होता है कि इन्होंने जाने अनजाने में हज़ार बेवकूफ़ियाँ की और एक सच्चे दिल वाले इंसान का दिल तोड़कर ये कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं रहेंगे। प्यार के मामले में तो एटलीस्ट नहीं रहेंगे, चाहे ये करियर में जो मर्जी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएं, लेकिन इनको एक सच्चा जीवन साथी, प्यार करने वाला कभी नहीं मिलेगा। वो इस इंसान को पता लग चुका है क्योंकि ये दूसरे इंसानों में आप ही को ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। तो गाइज़, आज की रीडिंग मैं यहीं क्लोज़ करूँगी क्योंकि यहाँ पर इतनी ही एनर्जीज निकली हैं कार्ड्स में। हो सकता है आने वाली वीडियोस में और भी नई जानकारी और भी नई एनर्जी आपके पार्टनर की पता लगे। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर डालिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको गाइडेंस कैसी लगी और आप जिन्हें मैनिफेस्ट करना चाहते हो उनका नाम लिखकर, अपनी मैनिफेस्टेशन लिखकर थैंक यू यूनिवर्स डाल दें ताकि वो इच्छा आपकी जल्द ही जल्द यूनिवर्स पूरी कर दे। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप लोग सजेशंस में टाइटल अपने या टॉपिक्स डालिए ताकि मुझे आसानी हो। आने वाली वीडियोज़ उन्हीं के ऊपर मैं लेकर आऊँगी। सभी अपना ध्यान रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए, आसपास वालों में प्यार बांटिए। लव यू ऑल, बाय बाय।